ये जिम्मेदार लोग हैं। चीजें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने चीजों को बदल दिया। शायद कोई सिचुएशन आखिर मेरे साथ ही नहीं है। मोरल इंजरी एक ऐसी तकलीफों का रास्ता जिससे विक्टिम कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। चाहे वो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को क्यों ना दिखा ले, तकलीफें उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसके तकलीफों का कारण वो खुद होगा। मोरालिटी यानी नैतिकता, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है। एक ऐसा दर्पण जो शायद तुम्हारा है तो मैं उसे तोड़ देना चाहूँगा, और अगर वो मेरा है तो शायद तुम उसे तोड़ देना चाहोगे। क्योंकि शायद मोरालिटी का मतलब ये है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही है तो वो मेरे लिए गलत, और कोई चीज़ मेरे लिए सही है तो शायद वो तुम्हारे लिए गलत। अब मान लो कि तुम एक दवे के फैक्ट्री में काम कर रहे हो। तुम्हारा काम बस पैकेजिंग का है। कंपनी तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे देती है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा परिवार इस जॉब के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कंपनी में तुम्हारे जैसे 5,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस कंपनी का एक राज पता चलता है। ये कंपनी गैर कानूनी चीज़ों को अपने दवा में मिला रही है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्या करोगे तुम? शायद तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करोगे और अपने साथ साथ उन सारे लोगों का जॉब खत्म कर दोगे। कंपनी बंद हो जाएगी। शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस कंपनी में काम करते हों, जिनके पेरेंट्स अभी हॉस्पिटल में हों और उनको इन पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत हो। शायद उन सब की लाइफ तुम ले लोगे, या फिर तुम इस बात को इग्नोर करोगे और अपनी जॉब में अपने पैसों के साथ खुश रहोगे और अपने लाइफ में बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी खुश रखोगे। क्या करोगे तुम? जवाब मुझे ज़रूर बताना। चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत अच्छी वाली कैटेगरी में हो। अब मान लो कि तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर हो। तुम एक गांव में जाते हो जहाँ पे इकलौते तुम ही एक डॉक्टर हो। आसपास में कोई एक्स्ट्रा हॉस्पिटल नहीं है, और तुम्हारे पास 2 पेशेंट आते हैं मरने की हालत में। एक का उम्र होता है 28 साल और एक का उम्र होता है 60 साल। 60 साल वाले को बचाने का चांस होता है सिर्फ 60%, और जो 28 साल का व्यक्ति होता है 90% चांस है कि तुम उसे बचा लोगे। तो किसे बचाओगे तुम? जाहिर सी बात है, अधिकतर डॉक्टर उस 28 साल वाले व्यक्ति को बचाना चाहेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो 60 साल का व्यक्ति तुम्हारे पिता हो? फिर किसे बचाओगे तुम? अब कुछ देर के लिए रुको, इस सवाल को और अच्छे से महसूस करो। शायद अधिकतर लोग अपने पिता को बचाना चाहेंगे, और शायद तुम बहुत अच्छे हो जो उस 28 साल के व्यक्ति को बचाना चाहते हो। अगर वो 60 साल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो और तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना कि उसे बचाना है क्योंकि पूरा देश उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो शायद तुम उस 60 साल के व्यक्ति को बचाओगे। अब ज़रा ये सोचो कि तुम अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा और उसका इकलौता बेटा वो 28 साल का व्यक्ति है। क्या करोगे तुम? तुम्हारी नैतिकता क्या कहती है अब? नैतिकता एक कल्पना जो हर इंसान के लिए अलग है, जिसका जुड़ाव सिर्फ तुम्हारी सोच से है, वास्तविकता से नहीं। और आखिरकार मोरालिटी वही है जो तुम्हारे अंतर मन से तुम्हें सही लगता है। जो सही और गलत के बीच में अंतर बताता है वो तो एथिक्स होते हैं जो पूरे सोसाइटी बनाती है, लेकिन मोरालिटी वो होती है जो तुम्हारे अंतर्मन से तुम्हारे लिए सही होता है। और बिल्कुल ऐसे ही हर व्यक्ति का अंतर्मन अलग और उसकी मोरालिटी भी अलग होती है। और जब कभी कोई किसी के अंतर्मन के खिलाफ जाता है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो
मैं हूँ, या फिर ये समाज, या फिर शायद तुम्हें एक दर्द का अनुभव होता है, और यही वो दर्द है जिसे हम कहते हैं मोरल इंजरी। तो ये बात 2019 की है। मेरे दोस्त के पिता, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके साथ सेम सिनेरियो हुआ था, जहाँ पे उनके पास 2 पेशेंट आए थे और उनको किसी एक की जान बचानी थी। जो 60 साल वाला पेशेंट था, वो उन डॉक्टर के फ्रेंड के फादर थे, और जो 24 साल का इंसान था, उसे वो नहीं जानते थे। इसमें वो जो व्यक्ति था वो 24 साल का था जिसका डेथ हुआ। इन्होंने 60 साल वाले व्यक्ति को बचा दिया, बट कुछ दिन के बाद जाके वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि मरना तय था उनका, बचने का बहुत कम चांसेस था, वो मर गए। लेकिन वो डॉक्टर को हमेशा इस बात का दर्द रहा कि उन्होंने जानबूझ के उस व्यक्ति को मरने दिया, 24 साल वाले इंसान को मरने दिया, सिर्फ इस बात को दिमाग में रख के कि मेरे दोस्त के फादर है और मुझे इन्हें बचाना है, क्योंकि उनके दोस्त ने इस बात के लिए उनको प्रेशर कर दिया था और इस सिनेरियो में डाल दिया था कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। और मेरा दोस्त बताता है कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस होता है। खैर, मोरल इंजरी ऐसी ही होती है जब तुम अपने खिलाफ चले जाते हो दूसरों के कारण, और जब ऐसा होता है तुम खुद को बहुत बुरी तरह तकलीफें पहुंचाते हो। कभी कभी ये समाज या ये कल्चर हमें कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते, और ये सारी चीज़ें घाव की तरह हमारे अंदर बढ़ने लगती। लेकिन इन घाव को ठीक कैसे करें? खुद को बदल कर नहीं, खुद को इवॉल्व कर। लोगों से बोलो तुम्हें बुरा लगा, दर्द को अंदर ना रहने दो। बातें करो लोगों से और उनके साथ समय बिताओ जो तुम्हारी केयर करते हैं। उन्हें हर एक बात बताओ। ये बात में कभी नहीं रहना कि कोई बात अंदर छूट जाए, क्योंकि बाद में जाके वो सारी बातें घाव बन जाएंगी। अपनी समझ को बढ़ाओ। इस वीडियो को देखकर तुमने ये बात तो समझ लिया कि हर इंसान की मोरालिटी अलग अलग है। लोगों की मोरालिटी को देखो जो तुमसे बेहतर हैं, या जिन मोरालिटीज़ की ज़रूरत है तुम्हारी ज़िंदगी में। वैसे सिचुएशन में आने के पहले उन्हें अपनाना सीखो। अपने दर्द से भागना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करता है, उसके साथ समय बिताओ, तुम खुद ब खुद हील हो जाओगे। इस बात में फ़र्क करो कि तुम्हें जानबूझकर मोरल इंजरी कौन दे रहा है, और इसका पता इस बात से चल जाएगा अगर तुम अपना दर्द सामने वाले को बता रहे हो तो क्या उसे इस बात से एक्चुअल में फ़र्क पड़ रहा है, या फिर वो सिर्फ ढोंग कर रहा है। ढोंगी लोगों से दूर रहो, और इसके लिए सिर्फ अपने अंतर्मन का सहारा लो। और अगर किसी ने तुम्हें अनजाने में चोट पहुंचा दी तो ये बात को समझना कि तुम्हारी और उसकी मोरालिटी अलग अलग है। उसे जज करने के पहले उसकी मोरालिटी को समझने की कोशिश करो। उसकी मोरालिटी उसके दोस्तों, उसकी लाइफ या उसके जीवन में घटी घटनाओं के ऊपर बनती है। इन बातों को पता करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो जेन्युइन है या एक ढोंगी। याद रहे, इन सब बातों को जानने के बाद तुम किसी भी व्यक्ति को नैतिक चोट पहुंचा सकते हो। मोरालिटी मैनिपुलेशन। अगर विक्टिम को तुमने पूरी तरह से समझकर उसकी मोरालिटी को ठेस पहुंचा दिया, वो जीते जी मारा जाएगा। जिंदगी में वो घुट घुट के जीने लगेगा। इसके लिए तुम्हें विक्टिम के बारे में सब कुछ पता करना होगा, उसके पूरे सर्कल को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले तुम ये पता करोगे कि क्या विक्टिम ओपन माइंडेड है। अगर हाँ, तो तुम सिंपली उसे क्लोज करोगे। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरी तरह ओपन माइंडेड हो। कहीं ना कहीं उसके थॉट में गैप्स होंगे। उन गैप्स को तुम्हें ढूंढना होगा। वो खुद भी हो सकता है, शायद कोई सीक्रेट, कोई घाव,
कोई उसका ट्रॉमा, कुछ भी, जहाँ वो जाके फंस जाता है। उसके सिचुएशन और उसके हालातों को मैनिपुलेट करते हुए तुम्हें उसे ऐसे सिचुएशंस में लाना होगा जिससे तुम उसकी पूरी हिम्मत को तोड़ दो और फिर उसकी मोरालिटी को उसके खिलाफ खड़ा कर दो। देखते ही देखते विक्टिम पागल सा होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देगा और जीते जी मरने लगेगा। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी ये किसी व्यक्ति के साथ परफॉर्म किया तो मेजॉरिटी केसेस में वो इंसान जान से अपनी हाथ धो बैठेगा। लेकिन ये बात भी निर्भर करता है कि आखिर ऑडियंस क्या चाहती है। रिमेंबर, if you desire it, I'll give it to you. In the depth of longings, the heart often loses its way. What you seek may not what you find.